अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं और वो है वेल्थ स्टेटमेंट। लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट आज हम बनाएंगे नहीं, आज हम आपको सिखाएंगे कि इसके पीछे जो साइंस है ना एक्चुअली वो क्या है। वेल्थ स्टेटमेंट क्यों बनवाई जाती है, क्यों रिक्वायर की जाती है। अंडर सेक्शन 116 में जो है ना, ये हम बनाते हैं। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें वो यही चीज़ें आपको बता रहा होगा कि जी इस सेक्शन में क्या लिखा है, कि इसमें आपके एसेट्स आएंगे, इसमें आपकी लाइबिलिटीज आएंगी लेकिन पर्सनल। इसमें आपके जनाब पर्सनल एक्सपेंसेस ने आना है। और फिर रिकन्सिलेशन है इसमें। कुछ चीज़ें वो एडिशनल आपको बताता है कि पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज में आपके फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज भी शामिल है। उसके अलावा आपके एसेट्स में आप के जो है वो बच्चे अगर माइनर है, या फिर कोई और डिपेंडेंट्स है, आपके स्पाउस है जो अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते, उनके एसेट्स भी आपके वेल्थ में ही रिपोर्ट होंगे। बेसिकली होता क्या, वेल्थ क्यों बनवाई जाती है, अब इसको जरा समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बंदा जो अर्न करता है, एग्जांपल लेते हैं 1.2 मिलियन एनुअली। 1.2 मिलियन, तो 5 साल तक हम उसकी एक ही इनकम ले रहे हैं। 5 साल में उसने कितने पैसे बनाए? 60 लाख रुपए। 6 मिलियन रुपीज उसने कमाए। अब इसमें से खर्चे भी किए होंगे। अब ये वो इनकम है जो उसने रिपोर्ट की, यानी कि इसके ऊपर टैक्स दिया। एफबीआर के लिए में इसकी यही इनकम है 5 साल में टोटल। इसने एकदम 6th ईयर में 8 मिलियन की गाड़ी ले ली। अब एफबीआर का सवाल पूछना बनता है ना, भाई ये गाड़ी कहाँ से है? 6 मिलियन तो टोटल वो इनकम है जो रिपोर्ट हुई थी। इसमें से खर्चे भी हुए थे। और आपकी जो कुल मालियत थी, कुल वेल्थ थी, जो नेट एसेट्स थे, वो तो 20-25 लाख रुपए के थे, जो हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं या हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। तो आपने ये गाड़ी कैसे ली? इसकी ट्रेल ली। इस वजह से वेल्थ बनवाई जाती है। ये जो गैप है ना, इनकम कमाई कुछ, रिपोर्ट कुछ की, और टैक्स कम इनकम पे दे दिया, एक्चुअली हम मामला कुछ और थे, उसको कवर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए एफबीआर हमसे वेल्थ स्टेटमेंट रिक्वायर करता है। कौन कौन अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जनाब फाइल करेगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। एओपी और कंपनी नहीं करते। रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो। अब अगर एओपी का कोई मेंबर है और वो अपनी पर्सनल रिटर्न करता है, क्योंकि एओपी ने तो वेल्थ नहीं फाइल की, तो वो जो पर्सनल रिटर्न करेगा उसका मेंबर, वो अपनी रिटर्न के साथ वेल्थ जरूर बनाएगा। अदरवाइज रिटर्न सबमिट नहीं होगी। अब इसकी जो साइंस है वो देख लीजिएगा। इसमें होता कुछ यूं है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक बंदा है जिसने 1 मिलियन रुपीज पूरे साल में कमाए। मैं इनफ्लोज लिख रहा हूँ क्योंकि वेल्थ में आपको इनफ्लोज नजर आते हैं। इनफ्लोज में कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो हमारी इनकम नहीं है, जैसे गिफ्ट है, इनहेरिटेंस में कोई चीज आई है, और आप यूं कह लें कि फॉरेन रेमिटेंस है। ये चीजें इनफ्लोज हैं लेकिन इनकम नहीं। ठीक हो गया? इसलिए मैं इनफ्लो लिख रहा हूँ। इनफ्लोज आर इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स। अब ये एसेट्स बेसिकली नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स में से आप अपनी टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो नेट एसेट। सपोज मैं 20 मिलियन, 25 मिलियन मेरी जो जनाब वर्थ है, जो लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन उस 20 मिलियन में से मैंने बोरो किया हुआ है 15 मिलियन। तो मेरी नेट वर्थ कितनी होगी? मेरी तो 5 मिलियन की वर्थ होगी ना। यही नेट एसेट्स है। अब एक बंदा है जिसकी इन्फ्लुएंस है 1 मिलियन की। अब वो दो काम कर सकता है। पैसे को कैसे स्पेंड कर सकता है? या तो बचा ले या खर्च कर ले। अब मैं पहले चले उसके खर्चे लिख देता हूँ। उसके मैंने खर्चे लिखे 6 लाख रुपए। आप बताएं उसके एसेट्स में क्या इंक्रीज आया हो? अब उसके एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, चले पहले वो देख लें। लोग उसके हवाले से भी थोड़े से परेशान होते हैं। आप देख सकते हैं कि एसेट्स कौन से हैं जी। उसकी प्रॉपर्टी किसी किस्म की भी, एग्रीकल्चरल, कमर्शियल वगैरह। और
एक इसको छोड़ दें, क्योंकि जिन्होंने बिजनेस की रिटर्न फाइल करना नहीं सीखा, उनके लिए चीज़ मुश्किल हो जाएगी। जब हम वो उस पर बात कर लेंगे फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी इक्विपमेंट, एनिमल, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ नॉन बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल एसेट्स की बात होगी, पर्सनल लाइबिलिटीज, पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके बाद है आपका डेट, किसी को कर्जा दिया हुआ है, किसी से कोई पैसे लेने हैं, किसी को कोई एडवांस दिया हुआ है। मोटर व्हीकल यानी गाड़ी वगैरह, बाइक। प्रीशियस पोजेशन, सोना चांदी और जितनी भी ज्वेलरी, हीरे जवाहरात, वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। हाउस होल्ड इफेक्ट, आपके घर का साजो सामान, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। फर्नीचर, फिक्सर, फिटिंग वगैरह। पर्सनल आइटम, आप आपका फोन हो सकता है, मेरे ख्याल इसके अलावा क्या पर्सनल होगा? क्या आप जिस चीज को भी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग में शामिल करते हैं उसको लिख सकते हैं। कैश है, नॉन बिजनेस, एनी अदर एसेट, और एसेट इन अदर्स नेम। ये यूं करके ना आपके टोटल एसेट्स इन साइड पाकिस्तान। लेकिन इन साइड के साथ आपके जो फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लाइबिलिटीज है ना, वो भी रिपोर्ट होंगी। देखिएगा, ये आपके टोटल इनसाइड पाकिस्तान आ गए। उसके बाद कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी। ठीक है जी। फिर वो कहता है जी टोटल एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान। हाँ, ये एक चीज हम छोड़ गए, एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद है, कुछ भी है, मूवेबल या इमूवेबल, वो आपने रिपोर्ट करना है। बाहर किसी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हैं, कोई आपके पास वोटिंग राइट्स हैं, वो आपने रिपोर्ट करना है थोड़ा सा डिटेल में। ये सारी डिटेल मौजूद है, लेकिन क्योंकि आज हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बात करके निकलूंगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके टोटल एसेट्स। उसके बाद आपने अपनी लाइबिलिटीज को रिपोर्ट करना है, तो आपके नेट एसेट्स इस साल के आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे एसेट्स। फिर इसी में हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस भी आते हैं। देखिएगा, ये सारे हमारे खर्चे हैं। रेंट है, टैक्सेस हैं, गाड़ी बाइक की रनिंग मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशन, और जो डोनेशन, ज़कात, एन्युटी, फंक्शन गैदरिंग्स पे जो खर्चे, घरेलू खर्चे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि वेल्थ बनानी कैसे। अब समझें, इनफ्लोज है 1 मिलियन के, 6 लाख रुपए मैंने खर्च किए। अब इक्वेशन ये बड़ी बेसिक सी मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हर बंदे की समझ में आ सकती। आप ये बताएं पीछे कितने पैसे बचे। छोड़ दें फॉर्मूलाज को, सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग से काम लें, कॉमन सेंस, कि 6 लाख रुपए खर्च कर लिए तो पीछे 4 लाख रुपए बचे, वो हमारे एसेट्स इस दफा। क्या कोई इनमें डिफरेंस आया? बोथ साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो, और ये जीरो होनी चाहिए। अब इसी को हम जनाब लेके चलते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी 750 के एक्सपेंसेस है, और 200,000 इंक्रीज इन एसेट्स। तो अभी कुछ डिफरेंस बाकी है, अभी कुछ डिफरेंस बाकी है, तो वो इंडिकेट करेगा कि 50,000 रुपीज का कुशन या लिमिट या गुंजाइश अभी बाकी। नेगेटिव। नेक्स्ट सिनेरियो, 650 के एक्सपेंसेस हो गए, और 5 लाख रुपए इंक्रीज इन एसेट्स। अब इस सूरत में क्या होगा? वो कहेगा जी आप अपनी लिमिट को क्रॉस करके, पॉजिटिव साइन आना शुरू हो जाएगा। अब मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। समटाइम ऐसे होता है कि जाती खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, ड्यू टू एनी रीजन। किसी एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर में कोई बंदा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा पैसे लग गए, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि जी किसी की शादी, आपके घर में आपकी अपनी शादी, उस पर बहुत से खर्चे हो गए। किसी ने बाहर जाना जी मुल्क से, उस पर कोई खर्चे बहुत ज्यादा हो गए। तो हम लिखते हैं कि एक्सपेंसेस हो गए 1.5 मिलियन। ये बंदा जिसकी एवरेज जा रही थी 6-7 लाख रुपए की, इस वक्त 15 लाख रुपए इसके खर्च हो। अब
अब 15 लाख रुपए इसके खर्च हुए, और इंक्रीज इन एसेट की बजाय डिक्रीज इन एसेट्स। इसका क्या मतलब है कि इसके जो नेट एसेट्स मौजूद थे उनमें से कोई एसेट इसने सेल कर दी, बेच दिया। या हो सकता है इसकी सेविंग्स हो वो यूटिलाइज कर ली, कैश सेविंग्स भी हो सकती हैं, अपने बैंक अकाउंट में कोई पैसे हो सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस जो भी मौजूद होता है उसको यूटिलाइज कर लिया इस बार सारे का सारे। तो क्या आप रिवर्स कैलकुलेशन करके इसके इनफ्लो बता सकते हैं, इनफ्लोज? जी, इसके इनफ्लोज वही होंगे एज पर फॉर्मूला, आप चेक कर सकते हैं, 1 मिलियन। तो ये है बेसिकली वेल्थ स्टेटमेंट, कि डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और डिफरेंस कैसे कवर होगा अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे। ये कैमरे के पीछे ही कहानी है जो आपको वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए ना नजर नहीं आती। वहां पे लोग रिकॉन्सिलेशन में फंसे होते हैं, कभी कुछ डिफरेंस आ गया, कभी पॉजिटिव आ गया, कभी नेगेटिव आ गया, कुछ बढ़ा रहे हैं तो फिर मसला, कुछ कम कर रहे हैं फिर मसला। इसको समझ लें, मसले खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, आपके पास कमेंट्स की ताकत है, उसको इस्तेमाल करें। बाकी ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी।